माफिया का इलाज उत्तर प्रदेश में कानून का राज। सीएम योगी ने आज एक बार फिर से माफिया को कड़ा संदेश दिया है। गोरखपुर में सार्वजनिक मंच से सीएम योगी ने माफिया गुंडे बदमाशों को कड़ी चेतावनी दे डाली है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। लोगों के दुश्मन बने माफिया को आज जान के लाले पड़े हुए हैं। जनता को डराने वालों को कोर्ट से सजा मिल रही है। कोर्ट सजा सुनाती है, माफिया की पैंट गीली हो जाती है। क्राइम का कारोबार करने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम है। तो वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो सवाल वही, पहले गोली बमबाजी, अब लगी जान की बाजी। योगी का एक्शन जारी, माफिया पर पड़ रहा भारी। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों की क्यों हो जाती है हालत खराब? जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। कानून का दिखा दम, माफिया की सिट्टी पिट्टी गुम। उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। माफिया का बेहतर इलाज, यूपी में कानून का राज। उमेश पाल की फिल्मी अंदाज में दिन दिहाड़े गोली और बम चला के हत्या कर दी जाती। 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, हत्यारे पकड़े नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जुमलेबाजी करने में ही अपना सारा समय लगा रही है। जनता आज सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो कब पटरी पे आएगी। पहले गोली बमबाजी, अब लगी जान की बाजी। आज अपराधी और माफिया तख्ती लेकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में दंगे प्रायः होते थे, प्रदेश कुख्यात हो गया था दंगा प्रदेश के नाम से, आज 6 साल की सरकार में एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। योगी का एक्शन जारी, माफिया पर पड़ रहा भारी। और अब आज महाबहस के सवाल। आज चर्चा के दौरान कौन से सवाल हम उठाने जा रहे हैं, एक एक करके आपको दिखा देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या योगी सरकार गुंडे बदमाशों माफियाओं पर नकेल कसने में कामयाब रही है? अपने पैनल से सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 2, क्या योगी की सख्त प्रशासक की छवि से बदमाश खौफ में है? सवाल नंबर 3, क्या दंगा प्रदेश और माफिया राज वाली यूपी की 6 साल पुरानी छवि अब बदल गई है? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आनंद दुबे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राकेश गौतम नेता बसपा हमारे साथ होंगे, वेद भूषण पूर्व एसीपी हमारे साथ होंगे और आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड के अंदर आप सभी अपनी बात रखिए। सबसे पहले आनंद दुबे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आनंद दुबे जी, एक बार फिर से माफिया को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री ने किया है और कहा है कि सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है यूपी में, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसका कहना है कि यूपी में अब भी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और हाल ही के प्रयागराज घटना का बार बार वो उदाहरण देते हैं। 30 सेकंड। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुंडे माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कठोर भाषा का इस्तेमाल किया हो, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर। हमने हमेशा इस बात को कहा है और प्रतिबद्धता जताई है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी गुंडे माफिया के लिए कोई जगह नहीं है और उनका समूल विनाश करेंगे। लेकिन जब हम सदन में बात करें या सदन के बाहर, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होते हैं। आपने देखा अखिलेश यादव जी ने किस तरह से सदन में विरोध किया। तो उत्तर प्रदेश को आज हम उस व्यवस्था, उस अवस्था से निकाल के ले आए हैं जहां रोज दंगे होते थे, जहां रोज गुंडागर्दी होती थी, जहां मां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी
सीने पर तख्ती लगाए थानों में सरेंडर कर रहे हैं, उनको उनके सही जगह पहुंचा दिया गया है और जो भी कानून के खिलाफ काम कर रहा है उसको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिए आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक वत्स जी, निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं यूपी में और 24 की लड़ाई भी अब ज्यादा दूर नहीं रह गई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, माफिया गुंडों पर शिकंजा, अपनी इस उपलब्धि को प्रदेश सरकार पुरजोर तरीके से आगे रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि क्या विपक्ष के पास इसकी कोई काट बची है? बेशक वो कहता रहे कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है या गलत कह रही है। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। जी, सवाल यही है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, अपराधियों की सिट्टी पिट्टी गुम। बार बार उत्तर प्रदेश में ये याद दिलाया जा रहा है और एक बार फिर से माफिया को कड़ी चेतावनी सीएम योगी ने दी है। विपक्ष के पास क्या इस बात की कोई काट बची है? कई चुनाव हमने पूर्व में देखे और अब भी 2 चुनाव आने जा रहे हैं। देखिए, ये यूपी अब पुराना यूपी नहीं रहा। जो यूपी आतंकवादियों के लिए, माफिया के लिए, शिक्षा माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, हर तरह के माफिया के लिए जाना जाता था, आज वो माफिया मुक्त प्रदेश की तरफ अग्रसर है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि जितने भी खौफनाक अपराधी हैं, या तो वो जेल के शिक्षों के पीछे हैं या वो पनाह मांग रहे हैं, वो डर के मारे खुद को सरेंडर करने की कवायद में होड़ लगाए हुए हैं। आज अमन चैन का एक रास्ता सुगम हो गया है और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर। देखिए, 33.50 करोड़ हजार करोड़ का निवेश भी आया। ये सब तभी संभव हो पाया है जब वहां एक शांति का माहौल है, एक काम करने की माहौल है, जहां बाहर के लोग भी अट्रैक्ट होके आ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश अब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। ठीक है, हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी। वेद भूषण जी, मुख्यमंत्री योगी ने मंच से कहा आज कि उन्होंने उदाहरण दिया कि रामनवमी के मौके पर या रमजान चल रहे हैं, अभी बिहार में हिंसा हुई, बंगाल में हिंसा हुई, लेकिन अयोध्या में 35 लाख श्रद्धालु जुटे और एक तिनका तक नहीं हिला। देखिए, आपको याद होगा पंजाब के एक बहुत बड़े नेता अभी जल्दी से जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने बयान दिया था कि थानेदार का पैंट गीली हो जाएगी। तो क्या हालात है पंजाब के? आपने देखा अमृतपाल को पंजाब की पुलिस पकड़ने पर सरकार निष्क्रिय हो गई है, फेलियर हो गए, उनके हाथ थाने के घेराव करके रखा गया। क्या ये यूपी में आज संभव है? ये एक मैसेज देना पॉलिटिकल बॉसेस का काम है, जो चाहे पुलिस है चाहे दूसरे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। ये मैसेज गया है, इसलिए यूपी की पुलिस उस तरह से काम कर रही है जिस तरह से पुलिस को करना चाहिए। जो अपराधी हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की, यही पॉलिटिकल बॉसेस का काम है, ये उनकी ड्यूटी थी और उस ड्यूटी को उससे ज्यादा बेहतर तरीके से वहां की सरकार ने अंजाम दिया है। इसलिए जो पुलिस का वहां रुतबा है जो बुलंद है, जिसकी वजह से अपराधियों को जीना भारी हो रहा है, दूसरे स्टेट में भागे फिर रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं सरकारों के खिलाफ, एक मैसेज देना था, वो मैसेज दे दिया गया है और ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आज मंच से दिया गया है और उसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। ये केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं था, किया है, करके दिखाया है, इसीलिए बार बार इस तरह के उदाहरण जो है वो दिए जा रहे हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, माफियाओं पर कार्रवाई सेलेक्टिव है, ये भी बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा है। वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं टॉप 100 या टॉप 10 बदमाशों या माफियाओं की पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिस्ट जारी कर देते। नहीं, देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने इस तरह का आरोप लगाया। सिलेक्टिव हम नहीं है, सिलेक्टिव विपक्ष है। हमने तो बार बार सूची जारी की है। मैं बता देता हूं, खान मुबारक, मुनीर, अमित कसाना, योगेश भदौड़ा, सुशील मूच, बदन सिंह बद्दो, विजय मिश्रा, ध्रुव सिंह कुंटू, तमाम ऐसे अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन विपक्ष इनमें इन नामों की चर्चा नहीं करता है। वो 2 नाम निकाल के ले आता है, एक अतीक अहमद और एक मुख्तार अंसारी, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर हम अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को
दूसरे से तुलना करके अगर बात करेंगे तो जो हमारा एक खास वोट बैंक है वो बड़ा प्रभावित होगा और हमें वोट देगा। इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह के गुंडे और माफियाओं का समर्थन करते हैं और हमारे ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। और इतना छोड़ दीजिए, ये तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों तक को बचाने की बात करते हैं, उनके मुकदमे वापस लेने के लिए कोर्ट तक में जाते हैं और कोर्ट से इनको फटकार लगती है। तो समाजवादी पार्टी चाहे आतंकवादी घटना हो, गुंडे माफिया हो, चाहे अराजक तत्व हो, सब में जाति और जमात खोजती है। और शर्त की बात है कि इतनी बड़ी सियासी पार्टी जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाए हो, वो पार्टी इस तरह से बयान दे रही है। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं और सदन से बाहर लेकिन आनंद जी, अब तो बसपा भी आपको घेर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी घेर रही है। हमारे साथ राकेश गौतम जुड़ गए हैं, नेता बसपा हमारे बीच में। राकेश जी, एक बार फिर से माफियाओं पर बुलडोजर और बदमाशों पर यूपी सरकार की कड़ी कार्रवाई का सख्त संदेश मुख्यमंत्री योगी ने दिया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सिट्टी पिट्टी गुम है और जिन माफियाओं का नाम लिया जाता है उसके लिए भी यही कहा जाता है कि सपा और बसपा की सरकार में ही फले फूले हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये माफिया जितने भी पुराने माफिया रहे हैं, जब वहाँ बहन जी की सरकार थी तो इन्होंने सारा उत्तर प्रदेश में पूरा खाली कर दिया और दूसरे शहर में चले गए थे। तो शासन और प्रशासन और जो न्याय व्यवस्था में सबसे जो ज्यादा काम किया वो माननीय बहन जी ने किया। और ये मैं इस बात को अमल करता हूँ जो उन्होंने कहा है कि बहन जी की सरकार में माफिया हल्ले सारे हिंदुस्तान को मालूम है, भारत को मालूम है, ये मालूम है कि बहन जी के समय में न्याय व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छी रही थी और अमीर और गरीबों सबको न्याय मिलता था। और आज जो न्याय है वहाँ सिर्फ नहीं, आप कह रहे हैं कि सबको न्याय मिलता था और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आजकल जो घटना सबसे ज्यादा चर्चा में है, राजू पाल आप ही की पार्टी के नेता थे, विधायक थे, आपकी सरकार रही, आप तो उनको भी न्याय नहीं दिला पाए। बहन जी ने उस टाइम में मुकदमा किया था और अरेस्ट भी कराया, सब कुछ भी कराया, लेकिन उसके बाद समाजवादी की पार्टी आई तो उसने उस कानून को जो धारा लगी थी तो उसमें उस पर भी सही नहीं करी। और जितना माफिया रहे हैं, ज्यादा समाजवादी पार्टी के जो सरकार रही थी, ज्यादा फला फूला माफिया। मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था पर क्या राय है आपकी? आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ पा रही है राकेश गौतम जी। मौजूदा सरकार जो कह रही है कि इतनी सख्ती पूर्व में कभी नहीं हुई जो इस सरकार ने की है। देखो, जनता तो न्याय चाहती है और न्याय मिलना चाहिए। जिसमें शक्ति होनी चाहिए अभी उतनी शक्ति नहीं है। जो बहन जी के टाइम में जो बड़े बड़े माफिया थे जो यूपी छोड़ के चले गए थे, वो दोबारा यहाँ पर आ गए तो वही माफिया पे कार्रवाई हो रही है और जो माफिया है वो भी बहुत रह गए हैं जो पकड़ से बाहर है। ठीक है, आनंद दुबे आपको सुन रहे होंगे। आनंद जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दौर रहा जब सपा और बसपा की सरकारें रही। तो जब बसपा की सरकार आती थी तो जितने गुंडे माफिया हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे रमाकांत हो, चाहे उमाकांत हो, तमाम लोग हो, जितने भी लोग हो, ये सब सपा में बसपा में चले जाते थे। फिर जब सपा की सरकार आती थी तो उसमें चले जाते थे और दोनों ही पार्टियां हाथ खोल के उनका स्वागत करती थी क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यही हमारे लिए वोट बैंक है और ये हमें 1, 2, 3, 4 विधानसभाएं अगल बगल की जिता के दे देंगे। तो और इन्हीं गुंडों की फंडिंग से ये पार्टियां आगे बढ़ती थी और ये गुंडे पैसा कहां से लाते थे? जनता का खून चूस कर ये पैसा कमाते थे और इन्हीं पैसों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चलती थी। इन लोगों ने स्थिति यह कर दी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। आज हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलाते थे। हर जिले में एक गुंडा और वो उस गुंडे को सीधे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण है। मैं आपको बता देता हूं, जब से हमारी सरकार आई है 165 से ज्यादा अपराधी पुलिस की गोली से मारे गए, 4,500 से ज्यादा घायल हुए हैं, 22,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कौन सी सरकार है? मुझे बताइए ना, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, बताइए कितने गुंडे माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला, कितनों की संपत्ति जब्त की गई। बिल्कुल, इनके समय में सिर्फ गुंडे माफिया दूसरों के घरों पर कब्जा करते थे, बड़ी से बड़े बिल्डिंग बनाते थे, हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन सरकारों ने आंख मूंदे रखा और
साथ साथ इन गुंडे माफियाओं को पोषित पल्लवित करके इनको आगे बढ़ाने का काम, इनको विधानसभा पहुंचाने का काम, इनको संसद पहुंचाने का काम किया और जनता को तकलीफ देने के सिवाय इन ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सारे आरोप लगाए आनंद दुबे जी, और अब हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैम, आ रही है। धर्मेंद्र जी, भाजपा की तरफ से आरोप लगाए गए कि ऐसे गुंडे माफियाओं को आप लोगों ने हाउस के अंदर भेजने का काम किया, उनको विधायक बनाया, उनको सांसद बनने में मदद की। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने में थर-थर कांपते हैं। अच्छा जी, उत्तर प्रदेश में थर-थर कांपते हैं, लेकिन प्रयागराज में सरेआम गोली से भूनते हैं उमेश पाल को, तब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता, उनकी आंख बंद हो जाती है और कहते हैं कि माफिया यहाँ से चले गए हैं। 2 सरकारी गनर को सीने में गोली मार दिया। जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सीने में गोली लगती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को आप उठा के देखिएगा, पिछले जितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, 29 सांप्रदायिक दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ माफिया को हमने कंट्रोल कर लिया है। 5 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद आए थे। जब उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से कुछ फायदा हुआ, तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा, उनके नेताओं ने कहा कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से सिर्फ और सिर्फ अराजकता बढ़ी है, माफिया का राज कायम हुआ है और कैसे कायम हुआ है माफिया का पुलिस राज? चालान काट रही है और अपराध बिल्कुल नियंत्रण नहीं हुआ है। कमिश्नरेट लागू होने से धर्मेंद्र यादव जी, आप लोगों ने भी सरकार चलाई है, कमिश्नरेट लागू होने से तो पावर्स बढ़ती हैं, कुछ इंडिपेंडेंस भी मिलती है कई जगहों पर फैसले लेने में। अगर बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है तो दिक्कत है। तो कमिश्नरी सिस्टम लगने से माफिया का राज बढ़ गया, ये समझाइए जरा, कैसे इक्वेशन आपने बनाई है ये? आवाज में क्या करिए? कमिश्नरेट बनने से माफिया का राज बढ़ गया, ये आप कह रहे हैं, जरा समझाइए इस इक्वेशन को। जहां तक जानकारी कहती है कमिश्नरेट बनने से तो उल्टा पावर आती है, कई मामलों में फैसले लेने में इंडिपेंडेंस आती है। 5 अप्रैल की बात है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि इस पर बेहतर तरीके से प्रकाश वेदभूषण जी डाल सकते हैं। वेदभूषण जी, आप सुन पा रहे हैं? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप तक आवाज पहुंच रही है वेदभूषण जी? पूरा हिंदुस्तान जल रहा था सीए एनआरसी में। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बोलिए। देखिए, जब पूरा हिंदुस्तान सीए एनआरसी में जल रहा था, दिल्ली में बहुत लार्ज स्केल पर दंगे हुए, बिल्कुल सटा हुआ राज उत्तर प्रदेश है, जहां पर एक भी दंगा उस दौरान में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि यूपी में दंगा करना, चाहे वो रामनवमी के दिन अभी जो प्रोग्राम हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और 5 स्टेट के अंदर, जो बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, जहां पर लार्ज स्केल पर दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी आमने सामने आ गई। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस और सरकार ने वो स्ट्रॉन्ग मैसेज पहले ही छोड़ा हुआ है कि यहाँ दंगे करोगे तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे। और वहां के मुख्यमंत्री ने तो, यूपी के मुख्यमंत्री खुल के, जब दंगे हो रहे थे तो उन्होंने खुल के चैलेंज किया था, आपको याद होगा कि दंगे करने मेरे करके दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होते हैं। हनुमान जयंती मनाएगी, पूरे कई जगह पर न्यूज आई कि वहां दंगे हुए, परंतु यूपी में इतना बड़ा स्टेट, आप सोचिए कई स्टेट मिलाएंगे तब भी यूपी के बराबर नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं तो मैसेज गया है कि यूपी में यदि अपराध किए तो शायद मुश्किल हो सकती, चाहे वो बुलडोजर के बहाने हो। वो केवल उनका आक्षेप होता है कि पुलिस और सरकारें बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही हैं, और बुलडोजर एक नमूना बन चुका है। बहुत सारे स्टेट में बात चल रही है कि आप भी बुलडोजर का इस्तेमाल कीजिए यदि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है, बिल्कुल, बुलडोजर मॉडल की तो कई जगह चर्चा है, लेकिन आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को याद दिलाया। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको याद भी होगा कि जब सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे, शाहीन बाग में आपको पता है क्या हाल हुआ था, और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स ने जब लखनऊ में बैठने की कोशिश की थी तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर अराजकता फैलने नहीं दी गई। पार्टी के कार्यकर्ता फैला रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वहां चुनाव हार सकते हैं, हमारी स्थिति कमजोर हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर दंगे खुद करवा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित दंगे हैं जो उत्तर प्रदेश को और देश को दंगों में झोंकने का प्रयास कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो आज कहा कि 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या में जुटे, रामनवमी पे एक तिनका तक नहीं हिला। वही आप बिहार और बंगाल पर नजर डालिए, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सरकारें क्या कह रही है कि मुसलमान इलाकों में जाने से बचिए, रामनवमी पर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है।
योगी आदित्यनाथ जी को झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। जब वो सदन की पटल पे आके झूठ बोल सकते हैं कि 56 में से 86 डीएम की बात कर देंगे, एसडीएम की बात कर देंगे। रामनवमी के दिन पुलिस की अव्यवस्था के कारण भगदड़ मची थी, आपको याद हो, आपके चैनल ने रिपोर्ट किया था और पूरे देश को, प्रदेश को दिखाया था कि भगदड़ मच गई थी। वो कानून व्यवस्था के फेलियर को नहीं बताएंगे, उसमें लोगों के साथ जो घटनाएं हुई उसके बारे में नहीं बताएंगे, वो बताएंगे हमने बहुत बढ़िया कर दिया। तो जो गलत कर रहे हैं वो भी बढ़िया कर रहे हैं, और जो बढ़िया करो तो बढ़िया कर ही रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से माहिर है, इसमें तो माहिर है झूठ बोलने में। जो मुख्यमंत्री सदन की पटल पर झूठ बोल दे, इससे बड़ा लोकतंत्र नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं कर सकता। आप तक आवाज पहुंच रही है आनंद दुबे जी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक वत्स जी, आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आलोक वत्स जी की। अभी तक जो ये बातें बोल रहे थे, ये बिल्कुल निराधार बातें बोल रहे थे। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दंगा, इनके रेजिम में उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है, लेकिन मोदी जी के माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगे का नाम ये बताया जहां दंगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपकी पार्टी के विधायक दंगे का नाम बता दिखाई देता। और जिस तरीके से तालु जुटे थे अयोध्या में, और जिस तरीके से रामनवमी में पूरे देश के 5 राज्यों में हंगामा हुआ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, और कोई भी अपराधी 100 बार सोचेगा किसी अपराध को करने के पहले। ये होती है शासन और प्रशासन। आज 19 साल का नाम जानते हो ना? निवेश आ रहा है। साल का नाम जानते हो? विक्रम सैनी की बात करें धर्मेंद्र यादव, तो विक्रम सैनी के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जनता की अदालत ने भी उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी का फैसला सुना दिया। उपचुनाव के दौरान सुनाया, हाँ, दंगे के मामले में सुनाया। दंगा भड़काने के लिए उनकी सदस्यता निरस्त हुई है, ये भी बताइए आप। बिल्कुल हुई है। आप जब राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होती है, राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होती है, तो आप लोग क्यों कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है? उनके पास क्या अब्दुल्ला खान की यहाँ अगर आपको ओपिनियन क्यों बदल जाता है? अब अब्दुल्ला खान की कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने फैसला वहां भी दिया, यहाँ भी दिया। अब्दुल्ला खान भाई हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आनंद दुबे कनेक्ट हो गए हमारे साथ। शांत हो जाइए आप सभी लोग। आनंद दुबे कनेक्ट हो गए, बोले आनंद दुबे जी। जी देखिए, एक चीज इन्होंने कहा कि जहां जहां दंगे हो रहे हैं वो हम करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दंगे हुए वो भाजपा ने करा दिए, इनका कहने का मतलब है। बिहार में दंगे हो रहे हैं वो हमने करा दिए। अरे साहब, तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इतने सक्षम नहीं है कि अपने प्रदेश में दंगे रोक सके, तो आपको सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। आप करके दिखाइए ना उत्तर प्रदेश में। नहीं, प्रयागराज में इस्तीफा नहीं देंगे। प्रयागराज में सारे हम गोली चलेगी, इस्तीफा नहीं देंगे। बता रहा हूं आपको, जब अपराधी बम लेके घूमेगा तब इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ भी आतंकवादियों के हमदर्द है, आतंकवादियों के हमदर्द है। दोनों को बताइए, आपके नाम गोपाल नंदी के क्या रिश्ते हैं बताइए जनता को। वो प्रदेश जानता है बात को, संरक्षण दिया है और जिन लोगों को आपने अपने दामन में सजा के रखा है, उन सभी को सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी। एक-एक करके बोलिए। आप चिंता न करिए, आप अक्षम लोग हैं, आप अक्षम लोग हैं, आपने पार्टी नहीं समझती, आपने परिवार नहीं समझता। एक-एक करके बोलिए, आप दोनों ऐसे उलझिए मत, आपस में उलझिए मत, किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपको अलग से काउंटर का वक्त दे दूंगी। धर्मेंद्र यादव जी, मैं अलग से 20 सेकंड दे दूंगी आपको। आनंद दुबे की बात पूरी होने दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी शांत होइए, शांत होइए धर्मेंद्र यादव जी, मैं अलग से 20 सेकंड दे दूंगी आपको, बात पूरी होने दीजिए आनंद दुबे की। आपके पास बोलने के लिए है कुछ, न सुनने के लिए न बताने के लिए। अब सुनिए, जब आप चुनाव हारते हैं, सुनिए, अरे आप क्या, अरे भगवानी पार्टी, हिम्मत नहीं है आपके पास, आपके पास हिम्मत नहीं है। देखिए, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती किसी का, डेकोरम मेंटेन रखिए, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती। एक एक करके बोलिए, 10 सेकंड खत्म करिए आनंद दुबे, उसके बाद धर्मेंद्र यादव। देखिए, जब ये चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, जब बैलेट से चुनाव हारते
वकील का सीने में गोली मारो, सरकारी गले में सीने में गोली मारो। धर्मेंद्र यादव जी, मैनपुरी में जीते तो वहां तो आपको बेईमानी नजर नहीं आई, को दोषी ठहराते हैं। खतौली में जीते तो वहां तो बेईमानी नजर नहीं आई, जहां हार जाते हैं बेईमानी और उसके बाद डिबेट डिस्टर्ब करते हैं। अरे मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब प्रयागराज में सीने में गोली लगती है, अरे इनका नारा है जीत गए तो हम इसीलिए मैं कह रही हूँ एक एक करके बोलिए, किसी की आवाज साफ नहीं जा रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ एक एक करके बोलिए। ठीक है आनंद दुबे जी, आप शांत होइए। ठीक है आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी शांत हो जाइए आप, आनंद दुबे जी शांत हो जाइए आप। ठीक है बोलिए। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे समाजवादी पार्टी। ठीक है वो तस्वीर सबने देखी है, सबने देखी है वो तस्वीर, सोशल मीडिया में वायरल है। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट है मेरे पास। शांत होइए आनंद दुबे, मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती, फिर कह रही हूँ मैं आप सबसे, मुझे मजबूरी में ऑडियो डाउन कराना पड़ जाएगा। बोले धर्मेंद्र यादव, कोई नहीं बोलेगा। अनइंटरप्टेड धर्मेंद्र यादव जी 30 सेकंड मैंने आपको दिए, आपको जो आरोप लगानी है, जो भी अपनी बात रखनी है आप रखिए, और उसके बाद जब कोई और अपना तथ्य रखेगा तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। बोले धर्मेंद्र यादव। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, मैं और समाजवादी पार्टी नहीं कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 29 दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से। तो वही भारतीय जनता पार्टी का जवाब देगी नहीं देगी? नंद गोपाल नंदी के 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, सुन लीजिए 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसको आधार बनाकर डेटा रखिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। अब आप सन 57 की एनसीआरबी लेकर आ जाएंगे तो फिर क्या हम उस पर चर्चा करेंगे? लेटेस्ट पर बात करिए ना। 2021 की रिपोर्ट तो यही कहती है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति क्राइम कम हुआ है यूपी में। कि हमारी सरकार है, कानून व्यवस्था सही है, अगर 17 के आंकड़े बताएंगे, 18 के आंकड़े बताएंगे, 19 के बताएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं आप कहीं का बताइए, आप सन 57 का भी बताइए, लेकिन 21 का भी बताइए ना जो लेटेस्ट है। कंपैरिजन तो उसी से करिएगा ना जो लेटेस्ट है। 29 दंगे हुए हैं कुल मिलाकर के 6 सालों में। ठीक है चलिए चलिए, ठीक है आपने अपने फैक्ट्स रखे। अब जवाब आनंद दुबे से। आनंद दुबे जी आपके पास भी अगर कोई फैक्ट्स है, वो कह रहे 29 सांप्रदायिक दंगे हुए यूपी में। आस्था में एनसीआरबी का डेटा बताता हूँ। हत्या 2013 में 5047, 2014 में 5150, 2015 में 4732, 2016 में 4889 और 2021 में 3717, 2021 में 3717। अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव, आप धर्मेंद्र यादव संस्कार सीखिए डिबेट में। आप बोल रहे हैं मैं नहीं बोला, चिल्लाइए मत आप दोनों, हल्ला बोल पार्टी के झूठे, चिल्लाइए मत आप दोनों, अपने अपने फैक्ट फिगर्स रखिए। मैंने सबको बराबर समय दिया है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। ठीक है, यूपी में अपराधियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से कहा है। यह यूं कहिए कि दोहराया है। पूर्व में भी सरकार की तरफ से इस बात को पुरजोर तरीके से कहा जाता रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब बदल गई है। अब पुलिस से लोगों को नहीं माफियाओं को डर लगता है, और ऐसा होना भी चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश का आम चुनाव भी सर पर है। 2024 में बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और बीते कई सालों का शासनकाल अगर आप उठा करके देखें तो अपने गुड वर्क के तौर पर सरकार कानून व्यवस्था को बहुत ऊपर रखती आई है, क्योंकि उसका मानना है कि महिलाएं किसी भी जाति धर्म वर्ग की क्यों ना हो, समाज में शांति, प्रदेश में शांति और देश की शांति की पक्षधर रहती हैं। और जहां महिला सुरक्षा या कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर महिलाओं के वोट भी बीजेपी को मिलते हैं। और इसीलिए मंच से बार बार दोहराया जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस आंकड़े को या इस बात को झूठ करार देता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है कि वो माफिया बदमाश गुंडे उन्हीं विपक्षी दलों की सरकारों के दौरान बने थे या फले फूले थे, जो कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर आने से घबराते हैं। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।